वो रामपाल जी के भगत ने मोबाइल आपको दिलवाया कि रामपाल जी के सत्संग सुना करो? नहीं, हाँ हाँ। अच्छा। तो 2-4 सत्संग सुनते सुनते आपका उसमें आत्मज्ञान का सत्संग आ गया, मतलब गीता का ज्ञान। हाँ। वही सुना तो मेरे दिल में पूरा एकदम चुभ गया कि नहीं, ये परफेक्ट है, बाकी सब गलत है। फिर वही आपका नंबर वाइज से सर्च करके सुनने लगा। फिर हमारे दिलो दिमाग में आप ही छा गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में 10वें द्वार का ये सत्संग आपने खुद भेजा था, पूरा ज्ञान बताया उसमें वीडियो में। उसमें हमारा 100% भरम टूट गए सब। और आज के आपकी कृपा से मैं विदेही ध्यान करता हूँ आपके बताए हुए रास्ते पे। बहुत सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि बहुत से प्रॉब्लम थे हमारे शरीर में, वो भी दूर हो गए। ऐसे होता है, बिना मांगे निर्भयता। हाँ, सब कुछ हो गया। बिना मांगे मोती मिलते हैं यहाँ पे। हाँ। यहाँ टीवी में नहीं बताना पड़ता मुझे ये था और मैं ठीक हो गया। यहाँ अपने आप मिलता है सब कुछ जी। और जो आपको मिल रहा है वो अपने तक सीमित रखो, ये आपके लिए है। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया, मालिक की कृपा हुई आपको। और भगत कौन है वो जिनको आप कह रहे हो? वो कौन है? 20-25 लोग जो और हैं? नहीं, हमारे जो ग्रुप अच्छा, में ग्रुप है, में काम करने वो वाले लोग, काम उन्हीं करते लोगों हैं। को सुनते हैं वो भी सत्संग हमारे? हाँ, मैंने मोबाइल दिलाया सबको। अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया। समझते हैं फिर वो हर बात को? नहीं, वो तो बोलते हैं आपने सही रास्ता दिखाया। मतलब समझ रहे हैं सत्संग को पूरा? और वो रामपाल जी के जो भगत थे जिसने मोबाइल, वो तो मुझसे बात ही करना बंद कर दी और उनका हमारा दर्शन भी नहीं हो पा रहा है। चलो, अच्छा, दर्शन तो छूट गया। दर्शन से मिलना था तो नहीं तो रोज को रोज मुलाकात होता था। विराट नाका है ना उधर ही। कोई बात नहीं, वो असल में हमारी जैसे 2 लोग होते हैं ना, स्टेशन पे खड़े हैं, अब एक की ट्रेन कोई और है, एक की कोई और है, तो भाई दर्शन कहाँ से होगा? वो चला गया अपनी ट्रेन में, तुम चले गए अपनी ट्रेन में। तुमने सही ट्रेन पकड़ा दिया परमात्मा। ठीक है ना? लेके वही स्टेशन तक आया था कि यहाँ से निकलना है, लेकिन वो खुद गलत ट्रेन में बैठा हुआ है और तुम सही में चले गए। अब तुमसे नफरत करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने फोटो वोटो भी सब निकलवा दिया कि दीपक जलाना, वो करना। घर में मैं ला के रखा, 2-4 दिन किया, उसके बाद में आपका सत्संग उसमें मिल गया, मतलब गीता ज्ञान को सुना। तो हम अरे प्रभु जी ने बोला है कि कुछ नहीं करने का, अपने आत्मा में रमन करने का। बस यही, इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। बस यही चाहिए। ऐसे ही प्रभु जी का अनादर नहीं करता हूँ, फोटो रखा हूँ, अनादर किसी का भी नहीं करता। लेकिन क्या है कि मैं धूप अगरबत्ती नहीं करता। अरे फोटो तो गणेश जी की भी रखी है, देखो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। मतलब इज्जत करता हूँ, रखी है, रहने दो उसको, वहाँ पे क्या दिक्कत है? इज्जत करता अब हूँ, जाके वहाँ मत्थे थोड़ी नहीं टेकने उसको, रखी तो ये भी है फोटो कबीर साहब की। इज्जत करता हूँ, लेकिन भगवान समझ के नहीं पूछता हूँ। बस आत्मदेव समझ के आप किसी को भी आत्मदेव मान, चींटी को भी आत्मदेव मान लोगे ना, उसमें तब भी कोई बुराई नहीं है, जीव है उसमें। ऐसे ही रामपाल जी महाराज भी आत्मदेव है, धन सतगुरु वाला भी आत्मदेव है, आशाराम बापू भी आत्मदेव है, बैराग साहिब भी आत्मदेव है, हम भी सब में आत्मदेव है। किसको हम कम कहें, किसको ज़्यादा कहें? सब बराबर। लेकिन कोई कहे नहीं मेरी फोटो लगा के अगरबत्ती लगाओ, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ सिर्फ पे। अपनी अवस्था को पहचानना चाहिए। बस जो तुम में है वही उसमें है भाई। बस ये है कि बस एक फ़र्क है कि हाँ अभी मैं शिष्य हूँ, मुझे गुरु की ज़रूरत है, गुरु तुम्हें पूर्ण कर देता है, गुरु तुम्हें गुरु बना लेता है, क्योंकि गुरु ही गुरु बना सकता है और कोई नहीं। और जो गुरु गुरु नहीं बना सकता वो पूरा गुरु है ही नहीं, क्योंकि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो आप क्या है? गुरु ही तो है। जो गुरु ये सोचते हैं कि मेरा चेला सारी उम्र चेला ही बना रहे, वो असल में गुरु है ही नहीं, वो गुरु है ही नहीं। गुरु गुरु बनाने आता है यहाँ पे। आपको दुनिया का गुरु थोड़ी नहीं बनाना है, आपको आपका गुरु बना देना है। जैसे अभी आप खुद ही सही रास्ते पे जा रहे हो, खुद ही अपने आप को गलत रास्ते चलने से मना कर रहे हो, आप ही कर रहे हो ना। आपको उसने गलत रास्ते पे डाल दिया था रामपाल जी वाले, लेकिन आप ही ने खुद को संभाल लिया कि नहीं भाई वो गलत है, ये सही है। किसने संभाला भाई? मैंने तो केवल विवेक दिया ना आपको, हाँ या ना तो आपने करनी है। आप बाइक चलाते जा रहे हो, सामने लाइट है, लाइट में आ गया हरी बत्ती, इधर इधर इधर, और जाना तो आपने है ना। वो तो तीनों तरफ कह रहा है कि तीनों तरफ जा सकते हो, ये तो आपने विवेक लगाना है कि जाना है कि नहीं जाना है।
बाएं जाना है कि दाएं जाना है, रास्ते तो तीनों खुले हुए हैं। हमारे सत्संग के साथ और भी तो रास्ते खुले हुए हैं। रामपाल जी का खुला हुआ है, दंदन सतगुरु का खुला हुआ है, सारे सत्संग में गुरु है। लेकिन आपने देखना है कि कौन से रास्ते पे जाना है। गुरु हमारे लिए अच्छा है। हाँ, वो आपने विवेक लगाना है, मेरा काम विवेक देना है, ठीक है ना। हमने बाएं जाना है तो भले दाएं का भी हरा सिग्नल है, भले सीधे का भी हरा सिग्नल है, लेकिन हमने जाना ही नहीं वहाँ पे, तो हमारे लिए वो दोनों बेकार हैं। हमने तो अपने रास्ते पे मुड़ जाना है। तो हमारा जो सत्संग है ये केवल आपको विवेक देगा। करना कराना आपने है, सब करना कराना आपने है। किसी के ऊपर आस लगा के नहीं बैठ जाना है कि मेरा गुरु मुझे पार करेगा, भूल जाओ। खुद को मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना है। जो काम आप कर रहे हो आपके गुरु ने आपको सिखाया ना। कभी ये तो नहीं कहा कि मैं ही तेरे साथ सारी उम्र सिखाता रहूँगा तुझे, तू चेला बना रहेगा। कहाँ है गुरु जी आज आपके, जिससे सीखा था? सत्संग में तो आप खुल्लम खुल्ला बोल के बताते हैं। बस खुल्लम खुल्ला ही बोलने आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपके गुरु ने आपको वो हुनर दे दिया है जिसकी वजह से आप रोटी कमा रहे हो, खा रहे हो। गुरु आपका कहीं और है, आप कहीं और काम कर रहे हो, लेकिन क्या काम कर रहे हो? जो गुरु ने सिखाया है। गुरु का ज्ञान गलत नहीं है जाता कभी, लेकिन कोई कहे कि गुरु को पकड़ के बैठ जाऊं तो वो सही नहीं है। गुरु कोई नहीं बचाता किसी को, भूल जाओ। ये तुम खुद को बचाते हो और मालिक की ताकत से बचाते हो, गुरु के ज्ञान से बचाते हो, ठीक है ना। हम बाइक चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, तो हम खुद चला रहे हैं, लेकिन सीख लिया ना। अब तो हम ही चला रहे हैं, और कोई थोड़ी नहीं चला रहा। गाड़ी सीख ली, अब मैं ही चला रहा हूँ, मेरे हाथ में हैंडल है। मैं चाहूँ इधर मोड़ के ठोक दूँ, मैं चाहे इधर मोड़ के ठोक दूँ, मैं चाहे सीधी ले जाऊँ, मेरी मर्जी है। गुरु ने तो सिखा के बता के अलग हो गया। तो यही कबीर साहब का ज्ञान है कि बस तुम विवेकी बन जाओ और तुम सत्य सत्य का निर्णय करो। तुम्हारी आत्मा में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें गिरने ही नहीं देगी। बस तुम उसमें रमण करना सीखो एक बार, समझ रहे हो? तुम एक बार उसमें टिकना सीखो। कहाँ पे टिक रहे हो आजकल? कहाँ पे चल रहा है? हाँ, ऐसे ही चलता है। किसी ने बताया था ये? नहीं, आपके सत्संग के द्वारा मुझे बस ऐसे ही होता है, ऐसी कल हो। की सत्संग बात बता सुनते सुनते लोगों के साथ क्या हो जाता है आप सोच भी नहीं सकते। कल की बात बता सत्संग रहा हूँ। सुनते सुनते बंदों की सूरत ऐसे लग जाती है, कहते अरे भाई ये कहाँ पहुँच गया मैं। सुनते सुनते इतने, इसमें पता नहीं कितने लोगों के अनुभव भरे पड़े हैं। जब मैं चलाऊंगा ना यूट्यूब पे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों लोग नितिन दास करते पागल होकर घूम रहे हैं। जबकि मेरा गुरु मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरे आश्रम वाले मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन बंदा हिलने को तैयार नहीं है कि ना भाई तुम जो मर्जी बोलो। पर जो मुझे केवल सत्संग सुनने से चीज़ मिल गई भाई, 50-50 साल में झक मारता रहा नाम दीक्षा लेके, वो चीज़ मुझे नहीं मिली जो केवल बिना नाम दीक्षा किए सत्संग से मिल रही है। समझ रहे हो? सत्संग से, केवल सत्संग से अपने आप ही काम शुरू हो जाता है। नहीं हुआ तो बता दो, हो रहा है ना शुरू, बस अब इसी में टिक जाना है। कल का अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ। जैसे मालूम पड़ रहा था कि मैं तड़प रहा हूँ ऐसे करके, और कोई खींच रहा है ऊपर की, ऐसा लग रहा था। एकदम अंधेरा था, कोई ऐसे खींच अभी रहा है। नाम दीक्षा नहीं मिली ना, इसलिए कभी कभी डर भी लग सकता है और जो आपको। है जैसे मैं ऐसे तड़प रहा हूँ, आवाज़ नहीं निकल रहा मुँह से, ऐसे जागा हूँ। कहाँ पे ऐसे- खिंचाव चल रहा था पूरा? हाँ? खिंचाव कहाँ पे चल रहा था? यहाँ पे हाँ, सब कुछ होगा।